जंगल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैला एक विशाल और घना जंगल था। यह जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं था, बल्कि एक जीवित दुनिया थी। यहाँ ऊंचे ऊंचे साल, सागौन और बरगद के पेड़ थे, जिनकी छाया में सैकड़ों जीव जंतु रहते थे। जंगल की सुबह पक्षियों के मधुर गीतों से शुरू होती और रात झींगुरों की आवाजों से सजी रहती। हर पेड़, हर नदी और हर जानवर की अपनी एक कहानी थी। इस जंगल के बीचों बीच एक साफ बहती नदी थी, जिसका नाम था जीवन धारा। यह नदी जंगल के सभी प्राणियों की जीवन रेखा थी। हाथी, हिरण, शेर, बंदर, पक्षी, सभी इसी नदी से पानी पीते थे। नदी के किनारे किनारे हरे भरे मैदान थे, जहां हिरण झुंड में चरते और मोर नाचते दिखाई देते थे। जंगल का संतुलन। जंगल में एक प्राकृतिक संतुलन था। शेर जंगल का राजा था, लेकिन वह कभी बेवजह शिकार नहीं करता था। वह केवल उतना ही शिकार करता जितना जरूरी होता। हिरण और खरगोश संख्या में अधिक थे, ताकि शिकारियों को भोजन मिलता रहे। पेड़ वर्षा को रोककर रखते, मिट्टी को बांधे रखते और हवा को शुद्ध करते। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा था। जंगल में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था, जिसे सब दादा वृक्ष कहते थे। वह सैकड़ों साल पुराना था और उसने जंगल का हर सुख दुख देखा था। जानवर अक्सर उसकी छाया में बैठकर सलाह करते। दादा वृक्ष सबको धैर्य और एकता का पाठ पढ़ाता। इंसानों की आहट। एक दिन जंगल के किनारे बसे गांव में कुछ बाहरी लोग आए। वे शहर से आए थे और उनके हाथों में मशीनें थीं। उन्होंने गांव वालों से कहा कि जंगल काटकर वहां फैक्ट्री बनाई जाएगी, जिससे रोजगार मिलेगा। कुछ गांव वाले लालच में आ गए, तो कुछ डर गए। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि जंगल के बिना जीवन कैसा होगा। धीरे धीरे जंगल में कुल्हाड़ियों की आवाज गूंजने लगी। पेड़ कटने लगे, जानवर डरकर भागने लगे। जीवनधारा नदी का पानी भी गंदा होने लगा, क्योंकि मिट्टी कटकर नदी में जा रही थी। दादा वृक्ष ने यह सब देखा और चिंतित हो गया। जानवरों की चिंता। एक दिन सभी जानवर दादा वृक्ष के पास इकट्ठा हुए। हिरण बोला, अगर पेड़ कटते रहे तो हमें रहने की जगह नहीं मिलेगी। "देगी।" बंदर बोला। हमारे फलदार पेड़ खत्म हो रहे हैं। हाथी ने गंभीर आवाज में कहा। नदी सूख गई तो हम सब मर जाएंगे। दादा वृक्ष ने गहरी सांस ली और कहा। जंगल तभी बचेगा जब इंसान समझेगा कि वह भी इसी प्रकृति का हिस्सा है। जंगल मित्र की एंट्री। उसी समय जंगल में एक युवक आया। उसका नाम था मोहन। वह बचपन से ही इस जंगल में आता रहा था। उसके पिता वन रक्षक थे और उन्होंने मोहन को जंगल से प्यार करना सिखाया था। मोहन ने देखा कि पेड़ कट रहे हैं और जानवर परेशान हैं। उसका दिल दुख से भर गया। मोहन गांव गया और लोगों को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, अगर जंगल रहेगा, तभी पानी रहेगा, हवा रहेगी और हम सब जीवित रहेंगे। कुछ लोग उसकी बात समझ गए, लेकिन फैक्ट्री वालों का दबाव बहुत था। संघर्ष की शुरुआत। मोहन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को जंगल की सैर कराई। उन्हें पेड़ों के फायदे बताए, जानवरों की कहानियां सुनाईं। बच्चों ने घर जाकर अपने माता पिता से कहा, अगर जंगल नहीं रहा तो हमारा भविष्य भी नहीं रहेगा। धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदलने लगी। उन्होंने मिलकर पेड़ कटने का विरोध किया। मोहन ने शहर जाकर अधिकारियों से शिकायत की और जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की। प्रकृति का संदेश। इसी बीच एक साल भयंकर बारिश हुई। जिन इलाकों में जंगल कट चुका था, वहां बाढ़ आ गई।
खेत बह गए, घर टूट गए। लेकिन जहां जंगल सुरक्षित था, वहां नुकसान कम हुआ। तब लोगों को समझ आया कि जंगल उन्हें बचा रहा था। अधिकारियों ने जांच की और फैसला लिया कि जंगल को बचाया जाएगा। फैक्ट्री की अनुमति रद्द कर दी गई। नई शुरुआत। गांव वालों ने मिलकर वृक्षारोपण शुरू किया। बच्चे, बूढ़े, सभी ने मिलकर नए पौधे लगाए। जानवर धीरे धीरे वापस लौटने लगे। जीवनधारा नदी फिर से साफ बहने लगी। दादा वृक्ष ने राहत की सांस ली। उसने कहा, जब इंसान और प्रकृति साथ चलते हैं, तभी सच्ची प्रगति होती है। मोहन को जंगल मित्र कहा जाने लगा। उसने साबित कर दिया कि एक इंसान भी बदलाव ला सकता है। सीख। यह जंगल की कहानी हमें सिखाती है कि जंगल केवल लकड़ी या जमीन नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, तो प्रकृति भी हमें सुरक्षित रखेगी। जंगल बचेगा, तभी भविष्य बचेगा।